जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति का कुछ उपयोग हम सीखने वाले हैं आज यहाँ पे। देखिए, पहले क्या था कि इस चैप्टर का, हालांकि अब कुछ वर्षों से इस चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है। बाकी इस चैप्टर को हम लोग ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर हम आज से 4-5 साल पहले की बात करें तो इस चैप्टर को ऊंचाई तथा दूरी के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब इस चैप्टर को हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब, इस चैप्टर में हम लोग त्रिकोणमिति का यूज क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे हम सीखेंगे। सामान्यतः हम लोगों ने त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रखा है, उसमें हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, यही सब पढ़ा था। तो बच्चों के अंदर एक भ्रम बनता है कि आखिर इसका कहीं दैनिक जीवन में यूज वगैरह है कि ऐसी इस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। तो उस जो चैप्टर को आपने पढ़ा था उसका वास्तव में अपन दैनिक जीवन में कहाँ पे, किस जगह पे यूज है, उसको हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले अगर हम बात कर लें इसके उपयोग की, तो इसका बहुत जगह पे उपयोग है। इसका हम लोग पहाड़ जो होते हैं, पहाड़ पर्वत होते हैं, उनकी ऊंचाई पता करने में, मीनार यानी टावर जो होता है उसकी ऊंचाई पता करने में, मकान हो गया, सीढ़ी हो गया, हवाई जहाज़ कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, तो उन सभी चीज़ों की दूरी और ऊंचाई निकालने में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो बस इतना ध्यान देना कि जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, यानी त्रिकोणमिति के यूज की बात करें तो इसके कई जगह पे यूज है इसका। जैसे पहाड़ की ऊंचाई पता करने में, मीनार, मकान, सीढ़ी, और अगर हवाई जहाज़ उड़ रही है तो कितने हाइट पर उड़ रही है। इसमें कुछ प्रश्न पतंग से रिलेटेड आते हैं, यानी पतंग उड़ रही है तो बताइए ज़मीन से कितनी हाइट पर है। कुछ इस तरह के प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं। तो जब हम लोग इस एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि वाकई में इसका दैनिक जीवन में कहाँ पे यूज है। तो वो चीज़ आपको जब पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे तब पता अच्छे से चलेगा। आइए हम लोग थोड़ा सा इसके बेसिक पहले समझते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला हम लोग समझेंगे क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर क्या है। तो जैसे मान लीजिए, सपोज दैट ये कोई व्यक्ति है, सपोज दैट ये व्यक्ति है, ठीक है, इसकी ये आँखें हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति अगर सीधा खड़ा होता है तो अपनी आँखों से अगर वो बिल्कुल सीधा देखेगा, बिल्कुल सीधा, तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर। या फिर आप मतलब सीधा ऐसे बोलिए कि जब कोई व्यक्ति अपनी आँखों से बिल्कुल सीधा देखता है तो अगर उसके सीध में अगर कोई एक रेखा खींच दें तो उस रेखा को हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। अगला नंबर आता है दृष्टि रेखा। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, यहाँ पे से खड़ा है और इससे कुछ हाइट पर एक वस्तु मान लीजिए यहाँ पे रखी है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये व्यक्ति इस वस्तु को देखने के लिए अपनी नज़र को उठाएगा। तो नज़र को उठाएगा, या फिर ऐसे कह सकते, कोई ज़रूरी नहीं नज़र उठाए, मान लीजिए बिना नज़र उठाए अगर वो देख ले रहा है तो इस वस्तु, यानी सीध में ना हो, कहीं और होनी चाहिए, तो इस वस्तु से और इस व्यक्ति की आँख के सीध में जो रेखा जाएगी उस रेखा का नाम है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या है, सीधा सीधा कहने का मतलब, देखिए, दृष्टि का मतलब होता है देखना, रेखा का मतलब देखा। तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उस वस्तु से और उस व्यक्ति की आंख से सीधी खींची गई रेखा जो होती है वो दृष्टि रेखा होती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति ऊपर ही देखेगा तभी दृष्टि रेखा हो। वो अगर वस्तु नीचे भी रखी है तो अगर व्यक्ति इसको देख रहा है तो इस वस्तु और व्यक्ति की आँख को मिलाने वाली जो रेखा होगी उस रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा बोल सकते हैं। तो इसमें ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी। अगर ऊपर देख रहा है तब भी दृष्टि रेखा बोलेंगे और नीचे देख रहा है तब भी दृष्टि रेखा बोलेंगे। तो उम्मीद करूँगा हमारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें दो कोण बनते हैं, एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। तो आइए इनको हम लोग समझते हैं। देखिए, उन्नयन, उ से उन्नयन, उ से ऊपर। तो सीधा सीधा ये हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी ऊपर रखी हुई वस्तु को देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जितना कोण बनेगा उस कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या है, उम्मीद करूंगा आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा। देखिए, अगर आँख से सीधा देखेंगे तो सीधी जो रेखा जाएगी वो आपकी होगी क्षैतिज रेखा। अगर यही आँख किसी वस्तु को देखती है तो उस वस्तु और आँख के को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो आपकी होगी दृष्टि रेखा। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर की ओर देख रहा है, ऊपर कोई वस्तु रखी उसको देख रहा है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा वो आपका उन्नयन कोण कहलाएगा। सॉरी, उन्नयन कोण बोल दिया, हाँ, उन्नयन कोण कहलाएगा। वेरी गुड। अब उसी तरह अगर हम बात करें अवनमन कोण क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है नमन। नमन का मतलब होता है झुकना।
ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति किसी नीचे मतलब कोई वस्तु नीचे रखी हुई है और उसको वो देख रहा है, ठीक है, तो उस टाइम जो क्षैतिज रेखा होगी और दृष्टि रेखा होगी, उनके बीच जो कोण बनेगा उस कोण को हम लोग कहेंगे अवनमन कोण। तो बस इतना ध्यान देना है कि अगर वस्तु को ऊपर मतलब ऊपर रखी हुई वस्तु को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण बनेगा। अगर वही वस्तु को आप नीचे रख दीजिए, कोई दूसरी वस्तु नीचे रखी है उसको देखा जाए तो उस टाइम जो कोण बनेगा उसे हम लोग अवनमन कोण कहेंगे। और आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। देखिए पहला नंबर तो यहाँ पे इसमें प्रत्येक सवाल में आपका एक समकोण त्रिभुज जरूर बनेगा, ठीक है। और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण, आधार 3 चीज़ें होती हैं। और इसमें आपको ये भी ध्यान देना, जैसे इसमें देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और उसी तरह टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये 3 चीज़ों को आपने जाना है। तो अगर मान लीजिए आप सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको इस समकोण त्रिभुज में अगर लंब और कर्ण अगर आपको दिख रहे हैं तब उस टाइम आप साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको आधार और कर्ण दिख रहा है तो उस टाइम आप कॉस थीटा का फार्मूला लगाएंगे। और अगर आपको सवाल में लंब और आधार 2 चीज़ें ये दिखेंगी तो उस टाइम आप टैन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। और आपको मैं बता दूं मोस्टली जो यूज होगा इसमें इस एक्सरसाइज में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है तो वो आपका टैन थीटा होगा, क्योंकि इसमें लंब और आधार 2 चीज़ें आपको ज़्यादातर इसमें पता रहेगा और ज़्यादातर हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं। अब आइए हम लोग जो प्रश्नावली 9.1 यानी एक्सरसाइज 9.1 जो है, अब आइए हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और हम लोग इसके बेसिकली 2 प्रश्नों को समझेंगे। उसके बाद जो आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग अलग अलग वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें कहा जा रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो इसमें कह रहा है ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हालांकि आपके सामने फिगर बना हुआ है, इसमें दरअसल ये एक खंभा है, ठीक है, और यहाँ ज़मीन से एक डोर को इस खंभे के शिखर पर एकदम टाइटली बांधा गया है, ठीक है। और जब इसको बांधा गया तो यहाँ से ये जो रस्सी है ये धरातल यानी ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बना रही है। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो ये रस्सी है इसकी लंबाई 20 मीटर है। तो हमसे कह रहा है कि जो ये खंभा है इसकी हाइट बताना है, यानी इसकी ऊंचाई बताना है, एच का मान बताना है। तो दरअसल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज है और ये आपका 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है और ये जो लंबा लंबा होता है वो लंब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लंब और कर्ण 2 चीज़ें आपको पता है, तो बस तुरंत दिमाग लगाना है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे आपको लंब और कर्ण दिया तो तुरंत साइन थीटा फार्मूला लगेगा। तो साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं, लंब की जगह आप लिखेंगे AB बटे कर्ण की जगह लिखेंगे AC, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, थीटा का मान दिया हुआ थीटा बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा की जगह रखेंगे 30 डिग्री बराबर AB बटे AC। तो AB का मान है H, AC का मान है 20, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर H बटे 20। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 20/2 बराबर H, काट देंगे तो यहाँ से आएगा 10 और H बराबर आपका आ जाएगा 10 मीटर। इसका मतलब ये है कि जो खंभा है, जिस खंभे में इस डोर को बांधा गया है, उसकी ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है। अब आइए हम लोग दूसरे वाले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। तो इसमें कह रहा है पेड़ की ऊंचाई बताना है। तो देखिए दरअसल ये एक पेड़ है, मान लेता हूँ, इधर समझिए, ये मान लेता हूँ सपोज़ दैट ये एक पेड़ है जो कि ज़मीन पे लगा हुआ है। अब आंधी आने से क्या हुआ कि ये पेड़ जो है यहाँ से मान लीजिए इस जगह ए से ये टूट कर ये ज़मीन पे कुछ इस तरह से आके गिरा है, ठीक है। और जब ये गिरा है तो ज़मीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब देखा जाए दरअसल ये जो चीज़ है ना,
यही चीज़ टूट के इधर गिरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी दरअसल वही लेंथ है ये आपकी, ठीक है। तो उसको भी नोटिस नहीं करना है, हमको इसको देखना है। तो चलिए इसका नाम यहाँ पे ए रख दिया, यहाँ पे बी रख दिया और यहाँ पे हमने सी रख दिया। तो हमें क्या करना है कि, और यहाँ पे एक चीज़ ये बोला है कि पेड़ गिरने के बाद जहाँ पे गिरा है वहाँ से इस पेड़ के कह सकते हैं कि जो इसका मूल स्थान है वहाँ से 8 मीटर दूरी पर गिरा हुआ है, ठीक है। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है जो आप जहाँ पे गिरा है इसके मूल स्थान से 8 मीटर दूर जाके गिरा हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये दरअसल आपको आधार का मान दिया है। तो इसमें आपसे देखिए कुल पेड़ की लंबाई पूछ रहा है, तो कुल पेड़ की लंबाई में आपको ये भी बताना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब मुझे इसको भी बताना पड़ेगा, तो इसको मैं h मान ले रहा हूँ, और इसको भी बताना पड़ेगा तो इसको मैं x मान ले रहा हूँ। और हम क्या करेंगे लास्ट में h और x दोनों को निकालने के बाद फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, तब जाके हमारी पेड़ की कुल ऊंचाई आएगी। तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको पता है आधार, तो लंब और आधार दो चीज़ें पता है तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। ABC में थीटा का मान पहले रख दीजिए 30 डिग्री। तो ABC में आप अगर इसको निकालना है तो यहाँ पे लंब और आधार दो चीज़ें तो हम लिख सकते हैं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब की जगह आप रखेंगे AB बटे आधार की जगह BC। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें tan थीटा की जगह रखिए 30 डिग्री बराबर AB का मान, तो AB का मान आपका h है बटे BC का मान 8 है। तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 1/√3 बराबर h बटे 8। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो h बराबर हो जाएगा 8/√3, ठीक है। इतना मीटर आ जाएगा। अब अपने को यक्स निकालना है, तो ये देखिए यहाँ पे ये कण है और ये आधार है, ठीक है। तो कण और आधार ये दरअसल कॉस में आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुनः त्रिभुज ABC में, फिर यहाँ पे थीटा वही रहेगा आपका 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमको इसको बताना है, तो ये कण है और ये आधार है, तो कण आधार कॉस में होता है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण, तो आधार तो हो जाएगा BC, कण हो जाएगा AC। तो यहाँ सब लिखेंगे कॉस थीटा की जगह रखेंगे 30 डिग्री बराबर BC का मान 8 बटे AC का मान x। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर हो जाएगा 8/x। अब एक काम करिए, हम लोग क्या करेंगे इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ x बराबर 8 दूनी 16 यानी 16/√3 आएगा सीधा सीधा x का मान, इतना मीटर। तो अब लिखेंगे हम पेड़ की कुल ऊंचाई, या ऊंचाई लिख सकते हैं नॉर्मली। भाई देखिए पेड़ की ऊंचाई में आपका कौन कौन आएगा, तो आपका पेड़ की ऊंचाई में आएगा AB प्लस AC, दो लोग आएंगे। तो AB का मान आप यानी इसका मान आपने क्या निकाला है, इसका मान आपने निकाला है 8/√3 और इसका निकाला है 16/√3। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हर सेम है। तो यहाँ इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो नीचे तो हो जाएगा √3 और इसको यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 24 को 8 गुणे 3/√3, तो हो जाएगा 8, 3 की जगह लिख सकते हैं √3 गुणे √3 बटे नीचे √3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा आपका बच जाएगा 8√3। तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर। देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा आंसर आया है, तो √3 का मान आप यहाँ नोट कर सकते हैं। √3 का मान होता है 1.732। तो आप एक काम करिए, 8 में आप 1.732 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आएगा उतनी पेड़ की ऊंचाई होगी। तो हालांकि आपके बुक में जो आंसर दिया होगा वो ऐसे ही दिया होगा, तो आपको इसी तरीके से करना है। तो उम्मीद करूंगा हमने 2 प्रश्न आज डिस्कस किया, ये दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब बाकी जो आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।